साईराम सर। अपना स्वल्प परिचय देते हुए हम सभी को बताएं कि आपने भगवान बाबा के बारे में सबसे पहले कब, कहां और कैसे जाना। मेरा नाम जैसे कि आपने कहा दीपक आनंद है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। और इस समय मैं भगवान बाबा के विश्वविद्यालय में एमबीए डिपार्टमेंट के अंदर में अध्यापक के रूप में पढ़ा रहा हूं। वाह। मेरा पुट्टापर्थी में आगमन 1997 में हुआ, 1997 में। और उस समय मैंने एमबीए ज्वाइन किया यहाँ पे। अच्छा। और उसके उपरांत भगवान बाबा ने हमें पुट्टापर्थी में ही पीएचडी करने का हमें एक सुअवसर प्रदान किया, हम 7 बच्चों को। जी, लेकिन सबसे पहले कब सुना भगवान के बारे में? जीवन में सबसे पहले कब आपने जाना भगवान के हाँ, बारे वो भी में? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। जी। जिस समय हम दिल्ली के अंदर में थे, तो हमारा जो घर था वो किसी और क्षेत्र में था। हमारे पिताजी के एक मित्र थे, उनका नाम डॉक्टर बीएस गोयल था। अच्छा। वो पिताजी के बड़े घनिष्ठ मित्र थे और उनके साथ टेबल टेनिस के एनसीईआरटी के चैंपियन भी थे। अरे वाह। एनसीईआरटी जो हमारे सीबीएसई सिलेबस की किताबें बनाती हैं संस्थान, वो जी। दिल्ली के अंदर में उनका ऑफिस है। अच्छा। तो दोनों एक ही ऑफिस के अंदर में थे और टेबल टेनिस के चैंपियंस भी थे, वो डबल्स के। अरे वाह। और उन्होंने हमारे पिताजी को सलाह दी कि वो अपना जो घर है वहाँ पे वेस्ट दिल्ली में, वो छोड़कर जो ऑफिशियल क्वार्टर्स हैं साउथ दिल्ली के अंदर में, जी। वो अगर वो ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। तो उनकी सलाह मानकर पिताजी ने हमारा घर जो है बदल दिया। अच्छा। और हम उनके नेक्स्ट डोर नेबर बन गए, हम उनके पड़ोसी बन गए। अच्छा। हमारे डॉक्टर बीएस गोयल के। जी, कब की बात है सर? ये 1984 की बात है। ओहो। 1984 के अंदर में ये ऐसा हुआ। अच्छा। और उसके उपरांत एक दिन योगा करते करते डॉक्टर बीएस गोयल को अचानक कि कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कोई एक शक्ति उनके मेरुदंड के अंदर में उजागर होकर उन्हें कुछ बहुत अनुभव दे रही है। ओहो। उन्हें अनेक प्रकार की प्रकाश, अनेक प्रकार के अनुभव होने आरंभ हो गए और वे समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा। फिर भगवान बाबा उनके जीवन में आए और भगवान बाबा ने उन्हें गाइड किया। भगवान बाबा ने उनको दिशा निर्देश किया और बताया कि ये तुम्हारी कुंडलिनी के अनुभव हैं और तुम मेरे शिष्य थे जब मैं शिरडी बाबा के अवतार में आया था। अच्छा। अब मैं सत्यसाई बाबा के अवतार में पुट्टापर्थी मैंने पुनर्जन्म लिया है और तुम पुट्टापर्थी आकर मेरे दर्शन करने के लिए आओ। अच्छा। जब इस प्रकार से भगवान बाबा उनके गुरु बनकर उन्होंने मार्गदर्शन किया अध्यात्म में, तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। अच्छा। उसके उपरांत उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका कई भाषाओं के अंदर में अनुवाद भी ट्रांसलेशन भी हुआ है, जिसका नाम है कुंडलिनी व त्रिनेत्र, थर्ड आई इन कुंडलिनी, बाय डॉक्टर ओहो। बीएस गोयल। अच्छा अच्छा। तो इस तरह डॉक्टर बीएस गोयल हमारे जीवन के अंदर में इस तरह से प्रवेश किए और हमारे पड़ोसी बन गए। जी। उनके अनुभवों के बाद में वो हर मंगलवार और शुक्रवार को अपने घर में एक राम नाम संकीर्तन का और भजन का और साई भजन का और एक थोड़ा प्रवचन का एक कार्यक्रम रखते थे। अच्छा। और हमारे इतने घनिष्ठ हमारे पड़ोसी होने के कारण, हमारे पिताजी के मित्र होने के कारण हम भी उस कार्यक्रम में जाया करते थे। अच्छा। तब हमें इस बात का हमें मालूम चला कि इस पृथ्वी पर सत्यसाई बाबा के नाम से कोई अवतार है, एक पूर्ण अवतार है जिन्होंने जन्म लिया है इस धरती के ऊपर में। इस बात का हमें संज्ञान हुआ। ओहो। और कुछ समय के बाद में हमारे अंकल डॉक्टर बीएस गोयल ने अपना ये मकान छोड़कर एक सोनीपत हरियाणा में एक आश्रम बना लिया। तो हमेशा हम रविवार के दिन में उनके आश्रम जाया करते थे। और जब भी हम वहां जाते तो हमें वो यही कहते कि तुम यहाँ पर इतनी दूर क्यों आते हो, तुम्हारे क्षेत्र में ही तुम्हारे सत्यसाई संस्थान है। और उन्होंने हमें एड्रेस और फोन नंबर दिया वहां के कन्वीनर का और कहा तुम उनसे मिलो और सत्यसाई संस्थान में के अंदर में तुम जाना आरंभ करो और पुट्टापर्थी दर्शन के लिए जाओ। मेरे पास आने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सच्चा गुरु है और वो है भगवान श्री सत्यसाई बाबा। इस प्रकार से हम संस्थान के अंदर में आए और हमें मालूम चला कि पुट्टापर्थी कहाँ पर है और भगवान बाबा कहाँ रहते हैं। और फिर वहाँ पर एक सेवा दल का कार्यक्रम भी था जिसके अंदर में हमें भाग लेने का और फिर पुट्टापर्थी आने का हमें सुअवसर प्रदान हुआ। जी। परंतु ये हमारा जो परिवर्तन था जी। एक होता है कि एक प्रभु को जानना, उनके बारे में सुनना, थोड़ा सा विश्वास हमारे मन में उजागर होना, परंतु सच में उनका अनुभव होना और उनके सत्य को पहचानना, ये अलग ही बात है। जी। क्योंकि जब हम पहली बार भजन के लिए गए तो हम सब लोग वापस जब आए घर की तरफ में तो हम बहुत लोग हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे। और मैं खुद अपनी माँ से कह रहा था कि मम्मी देखो ये सत्साई संस्थान के जो लोग हैं कितने मूर्ख जैसे हैं। अगर ये सत्साई बाबा को मानते हैं, शिरडी बाबा को मानते हैं, तो इन्हें साई का भजन अलग करना चाहिए
और राम का और कृष्ण का और दुर्गा का और बालाजी का और कार्तिकेय का भजन अलग करना चाहिए। हम सब लोग हंस रहे थे, पर हमें नहीं मालूम था उस समय कि सच में ही भगवान बाबा जो हैं सर्वदेवता स्वरूप संपन्न पूर्ण अवतार हैं। जी 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 जब हमें इस बात का मालूम चला, तो आज जब हम कृष्ण बोलते हैं, तो जब तक साई कृष्ण ना बोलें तो जीवन के हमारे अंतर मन को शांति नहीं मिलती है। जब तक साई राम ना बोलें, जब तक साई दुर्गा ना बोलें, जी जब तक हमारे मन को सही मायने में शांति नहीं, आनंद नहीं मिलता है। जी जी इसलिए इस तरह से हमारा परिवर्तन हुआ। और फिर जब जैसे हम वहाँ पर समिति के अंदर में गए, दोनों वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि इसी कुछ महीने के उपरांत ही सेवा दल बनकर पुट्टपर्ती जाने का सुअवसर प्रदान होने वाला है, और जिन लोगों को जाना है वो कृपा अपना नाम दर्ज करा दें। जी तो हम सपरिवार हम सब ने अपना जो है नाम वहाँ पे दर्ज करा दिया। जी और सितंबर के महीने में 1991 में हम सपरिवार पुट्टपर्ती के लिए आए। अरे वाह, और वो जो यात्रा थी दिल्ली से पुट्टपर्ती की, इतनी प्रार्थनाएं हमारी थी। जी हम हर रोज सपरिवार भजन करते शाम को, और भगवान बाबा से प्रार्थना करते, भगवान हम सबको आपने पुट्टपर्ती आने का जो सुअवसर दिया है, इसके अंदर में कोई विघ्न मत आने देना। जी 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 कितने जन्मों के बाद शायद हमको ये सुअवसर मिलने वाला है कि हम पुट्टपर्ती आएंगे, आपके क्षेत्र में जहां आपने जन्म लिया, जहां आपने आश्रम बनाया, वहां पर आपके दर्शन करेंगे साक्षात। सही और ये सब समिति वाले कहते हैं कि आपके हम पैरों को छू भी सकते हैं, आपका पाद नमस्कार ले सकते हैं। ऐसा सुअवसर भगवान आप हमें देने वाले हैं, परंतु आप इसमें कोई विघ्न मत आने दीजिए। और जब हम गाड़ी में बैठ गए तो हमने इतने जोर शोर से जयकार बोली भगवान की, और इतना मन आनंदित हुआ। और मैं तो दरवाजे के पास पूरा समय खड़ा रहा। अरे जैसे रेल गाड़ी चल रही है और तेजी से दौड़ रही है, तो मैं आनंद के अश्रु बहाता रहता, कि सच में अब मैं भगवान बाबा के और नजदीक पहुंच रहा हूं, अब मैं भगवान बाबा के और नजदीक पहुंच रहा हूं। अगर गाड़ी धीरे हो जाती तो मैं कंप्लेंट करता, भगवान बाबा गाड़ी को क्यों धीरे कर दिया आपने, आप गाड़ी को और जल्दी पहुंचाइए पुट्टपर्ती के लिए, ताकि हम आपके दर्शन कर सकें। तो इस प्रकार हम पहली बार 1991 में सितंबर के महीने में हम पुट्टपर्ती में आए। और जब हमने गणेश गेट में एंटर किया, जब हम गणेश गेट में हमने प्रवेश किया और उस महागणाधिपति के हम दर्शन हमने किए, तो उस समय जो हमारे अंदर में एक परिवर्तन आया, इस पुण्य भूमि के प्रशांति निलयम में की पुण्य भूमि में जब हमने पहला कदम रखा, जी तो मेरे ख्याल से ऐसा एक परिवर्तन था जी जिसकी हमें कोई आशा नहीं थी, परंतु वह परिवर्तन स्थायी था। जी मैं समझता हूं कि एक भक्त के लिए अपने प्रभु के आश्रम में आना, उनके घर का एक हिस्सा बन जाना, उस क्षेत्र में सांस लेना, उस क्षेत्र पे चलना जहां भगवान बाबा ने सांस ली है, जहां उनके गुरु ने भगवान ने सांस ली है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है एक किसी भी भक्त के लिए। और वो जो परिवर्तन हमारा हुआ, वो सच में हम सब पूरा परिवार सपरिवार हमारे गुरु जी की कृपा से, डॉक्टर BS गोयल को फिर बाद में हमने अपने गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया। पर वो हमेशा यही कहते थे, मैं गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में सिर्फ एक ही गुरु है, और वो है भगवान श्री सत्य साई बाबा। वही एक गुरु हैं, वही जानते हैं, बाकी सब उनके माध्यम हैं, बाकी सब उनके इंस्ट्रूमेंट हैं। इसलिए कभी मुझ में, मेरे रूप में विश्वास मत करना, कभी इसमें श्रद्धा मत रखना। सिर्फ भगवान बाबा के ही शरण में जाना और उनके ही चरणों के अंदर में तुम अपने जीवन को अर्पित करना, यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार हम पहली बारी जो है 1991 में सपरिवार पुट्टपर्ती में हमने इस पुण्य भूमि में आने का हमें सुअवसर प्रदान हुआ। वाह। भगवान बाबा के दर्शन आपको पहली बार पुट्टपर्ती में ही हुए थे? नहीं, कुछ क्षणों के लिए भगवान बाबा के दर्शन हमें 1978 में भगवान अच्छा। बाबा दिल्ली आए थे। अच्छा अच्छा और वहाँ जो भगवान बाबा के एक बहुत प्रिय भक्त रहे हैं, जी उनके घर के मैदान के अंदर में हमने पहले दर्शन किए थे। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। उस समय हम भगवान बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जी 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 तो इसलिए मैं बहुत छोटा बच्चा, मुझे अभी भी याद है कि हर तरफ में सेवा दल खड़ा हुआ था और मूवमेंट के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस था। पर फिर भी मैं उसमें से निकल के मैं यहाँ वहाँ भाग रहा था, तो मुझे सेवा दल ने पकड़ के पुनः मेरे पिताजी गोद में बिठाया। तो उस समय भगवान बाबा के दर्शन हमें बहुत दूर से हुए, जैसे कि एक छोटा बिंदु होता है जी 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 काशाय रंग का, बस वैसे दर्शन हमें हुए।
पर हमारे अंदर में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि हमारे मन के अंदर में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा या विश्वास नहीं था उस समय। जी। किसी ने हमें कहा कि दर्शन आपको करने चाहिए, भगवान बाबा बहुत बड़े अवतार पुरुष हैं और बहुत बड़े महात्मा हैं, तो आप दर्शन करने के लिए जाइए। उनके कहने से हमने दर्शन किए, पर हमारे मन में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया। जी। पर 1991 में जब हमारी सेवा दल का समय हमारा पूर्ण हुआ, जी। तब सब सेवा दल ने हमें, जो हमारे साथ में थे, हमें कहा कि देखो भगवान बाबा आएंगे, आप अपना लेटर उनको दे दीजिए, आप अपनी जपमाला उनसे ब्लेस करवा लीजिए, आप यहाँ पर अपना रुमाल बिछा दीजिए, आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा करिएगा, भगवान बाबा से विभूति मांगिएगा, उनसे आशीर्वाद मांगिएगा। तो हम सब लोग, मैं और मेरे पिताजी, हम साथ में बैठे हुए थे जेंट साइड में। तो हम भी तैयारी हमने कर ली कि हम भी भगवान बाबा से ऐसी ऐसी बात करेंगे, ये चिट्ठी देंगे, ये करेंगे, उनसे ये सब ब्लेस करवाएंगे, उनका आशीर्वचन लेंगे। परंतु जैसे जैसे भगवान बाबा दर्शन के समय में पाद नमस्कार देते हुए हमारे समक्ष और हमारे समीप आते जा रहे थे, उस क्षण जैसे मैं अपने आप को खोता जा रहा था। मैं अपने आप एक अलग ही परिस्थिति में पहुंच रहा था। मेरे आसपास में क्या है, कौन है और ये क्या हो रहा है, उसका मुझे पहचान कम होती जा रही थी। और जब भगवान बाबा मेरे समक्ष आए, तो मतलब मैं सिर्फ बाबा के चरणों को देख रहा था, और जो चिट्ठी थी वो जेब में रह गई, जपमाला जमीन पे रह गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, जैसे कि एक प्रकाश पुंज मुझे निगलता जा रहा है जी। इस प्रकार ऐसे भगवान बाबा प्रकाश पुंज की रूप में मेरे नजदीक आ रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस प्रकाश पुंज का मैं एक हिस्सा बनता जा रहा हूं, मैं अपने आप को भूलता जा रहा हूं। और जब भगवान बाबा मेरे बहुत नजदीक आए, तो स्वयं ही मेरे हाथ उनके चरणों पे पड़े, और जैसे ही मेरे हाथ उनके चरणों को छुए, मैं एक अलग ही परिस्थिति में पहुंच गया। और ऐसे मुझे लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर जो है प्रज्वलित हो गया है, अग्निसार हो गया है, और एक रोम रोम से जैसे कि एक अग्नि निकल रही है, एक गर्माहट, बहुत तेज गर्माहट निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। और मैं एकदम ध्यानमग्न होकर मैं एकदम वहां पर बैठ गया, और मैं बिल्कुल समय और स्थान का मुझे कोई संज्ञान नहीं रहा। और काफी समय हो जाने के बाद भगवान बाबा ने दर्शन दिए, पाद नमस्कार दिए, और भगवान बाबा चले गए दोबारा पूर्णचंद्रा। परंतु मैं एकदम ही, जैसे कि आप कहिए कि भगवान बाबा कहते हैं कि मेरा जो आपका स्पर्शन है वो कर्म विमोचनम है। वही ऐसे ही मुझे लगा जैसे कि अनेक जन्मों के, हजारों जन्मों के पाप कर्म जो हम इकट्ठा कर लेते हैं कई जन्मों में, वो जैसे कि एक रुई का बहुत बड़ा ढेर हो और उसके अंदर थोड़ी सी अग्नि लगा दी जाए, तो किस तरह से वो भभक के जल जाता है और समाप्त हो जाता है। मुझे ऐसे लगा कि भगवान बाबा के चरण छूने से वो हजारों जन्मों के कर्म जो थे वो एक क्षण के अंदर में भभक के भस्म हो गए। और मैं उस स्थिति के अंदर में बहुत समय तक बैठा रहा, और जो मेरे साथ में सेवा दल थे उन्होंने मुझे उठाया और पूछा, अरे दीपक तुम सो रहे हो क्या? भगवान बाबा तो कब से चले गए। तो मैं उनसे बात भी करना नहीं चाहता था, मेरी जबान जैसे एकदम मिट्टी की बन गई थी, कुछ कहने का मन नहीं हो रहा था। पर मन ही मन मुस्कुराया, और मुझे लगा कि ये कह रहा है कि मैं आज शायद इस समय सो रहा हूं, पर शायद ये आज मेरे जागृत होने का आज मेरी अवस्था है। आज मैं शायद सच में मैं जागा हूं उस स्वप्न से जो माया हमारे आसपास हमारे बुन लेती है, और जन्म जन्मांतर का हम उसी स्वप्न में ही सोए रहते हैं। मुझे लगता है कि आज मेरे जागने का समय था। तो इस प्रकार भगवान बाबा का जो पहला स्पर्शन हुआ वो बहुत ही यादगार है। वो बहुत ही वो स्वर्णिम पल है मेरे जीवन के, जिनकी परिभाषा शब्दों में बताना मेरे ख्याल से असंभव ही होगा। जी।